प्रोफेसर तुरंत वहां पहुंच गया। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह सब कुछ शाओलिंग की चाल है, ताकि वो अपनी नोटबुक वापस हासिल कर सके। उस गुलाबी दवा को पाने के लिए प्रोफेसर ने एक कदम पीछे हटने का फैसला किया। उसने कहा कि अगर शाओलिंग वो दवा उसे दे दे तो वो उसे इतनी बड़ी रकम देगा जिससे उसका बाकी जीवन आराम से गुजर सके। ये सुनकर शाओलिंग बोली, दवा फ्रिज में है। पता नहीं कितना वक्त बीता, लेकिन जब प्रोफेसर को होश आया तो उसने डर के मारे देखा कि उसकी छाती की खाल काट दी गई थी। तभी शाओलिंग बोली, जब आपको मेरे पिता का शोध इतना चाहिए तो मैं आपकी ये इच्छा पूरी कर देती हूं। बस इतना कहा और उसने एक टुकड़ा त्वचा प्रोफेसर की छाती पर चिपका दिया। फिर उसने संतरी रंग की दवा यानी कि जूहा ग्वांगसा की एक शीशी उसके शरीर में इंजेक्ट कर दी और देखते ही देखते प्रोफेसर की त्वचा पागलों की तरह बढ़ने लगी। ताकि वो इतनी आसानी से मर न जाए, शाओलिंग ने उसे एक स्ट्रॉ भी दे दिया, मानो बहुत ख्याल रखने के लिए। वो बदले के इस पल का आनंद ले ही रही थी कि पड़ोसी ने चीखने की आवाज सुनी और देखने आ गया कि क्या हुआ है। कुछ ही देर में सायरन बजने लगे। पुलिस पहुंच गई। शाओलिन भाग खड़ा हुआ। पुलिस उसका पीछा करती हुई मेट्रो स्टेशन तक पहुंच गई। वो डर के मारे एक कोने में बैठे भिखारी की बाहों में जाकर छिप गया और किसी तरह पुलिस से बच निकला। लेकिन तभी उसने देखा कि भागते वक्त उसकी गुलाबी दवा की शीशी टूट गई थी। उस दवा के असर से दोनों की खालें आपस में जुड़ने लगीं और कुछ ही पलों में वो एक भयानक विकृत शरीर में बदल गए। कहानी के अंत में कई लोगों की जान लेने वाला शाओलिन भले ही पुलिस से बच गया, लेकिन अब वो एक विकृत अधमरा जीव बनकर जिंदा रह गया।